वो कहते हैं ना कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए थे, बहार बन के छाए थे, अभी जाने की बात कर रहे हो। तो 10 दिन के लिए मैं पाकिस्तान भी आई हुई थी, ईद भी हो गई, सारा कुछ हो गया, अभी वापसी का टाइम आ गया था। 10 दिन कैसे गुजरे हैं बिल्कुल पता नहीं है चला, और अभी वापस जाने का टाइम आ गया था। मेरा दिल मतलब इस बार थोड़ा सा उदास भी था, आई डोंट नो क्यों। और मैं ना कुछ अपनी मेरी उम्र जो है ना, एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपनी एज से ज़्यादा समझदार हो गई हूँ, सियानी हो गई हूँ, अक्लमंद हो गई हूँ। पता नहीं ज़माने की ठोकरें मैंने बहुत ज़्यादा खा ली है, और मेरे अंदर ना मिर्ज़ा गालिब की आत्मा आ गई हुई है। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, मैं हर बात को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। और कोई आदमी मेरे साथ बात करो ना, आदमी मीन्स कोई इंसान, लड़की, लड़का या लड़की ने कोई भी मेरे साथ कोई बात करो तो मैं देख के समझ आती हूँ कि इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। इतना सियाना भी होना अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे कोई बंदे पे यकीन नहीं आता। आई डोंट नो इट्स अ गुड और बैड। बहरहाल जी, मेरा नाम रिदा है और मैं आजकल व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, कभी कभी मैं अच्छी एडवाइस भी दे देती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि गाइस, जब भी आपको टाइम मिलता है अपने लिए टाइम निकाला करें, क्योंकि ज़माना बहुत सख्त आ गया, कोई किसी की खुशी का ख्याल नहीं रखता। आपको खुद ही अपनी खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने आप के लिए खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, सही है। तो टाइम निकाला करो, अपने आप के बारे में भी सोचा करो। सर जी, बस सुबह सुबह फ्रूट खा के मैं निकल पड़ी थी, मेरा टाइम हो रहा था फ्लाइट का। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। छड़ दे हुण बहन में ट्रेन निकल जानी है, छड़ दे। घर में सभी लोग सो रहे थे तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, बस बाजी को अल्लाह हाफिज़ कहा। और भाई मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ बेकरी है, यहाँ से मैं कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लूँ। हालांकि मुझे बिस्किट्स वगैरह पसंद नहीं है, तो लेकिन मैंने सोचा चलो पाकिस्तान के शायद अच्छे होंगे, मैंने कहा यहाँ से कुछ ले लेती हूँ और फिर वहाँ पर जाकर सुकून से बैठ के एयरपोर्ट पर खा लूँगी। इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो यही थी कि कहीं मेरी फ्लाइट जो है वो रीस्केड्यूल ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, डिले ना हो जाए, क्योंकि दुबई में इस टाइम सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही थी। ईद के दिनों में आपको पता है बारिशें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, और मुझे ये था कि बस अब मुझे वापस जाना है। सही, जब आप अपना जहन बना लेते हो ना कि वापस जाना है, तो बस। ये मैंने अपने लिए बिस्किट्स लिए हैं, साथ में पानी की बोतल ली है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो मैंने कहा बोर्डिंग वगैरह करवा के, अभी काफ़ी टाइम होगा फ्लाइट टेक ऑफ करने में, तो उससे पहले जब मुझे भूख लग जाए तो मुझे एयरपोर्ट से कुछ ख़रीदना ना पड़े, इसलिए मैंने जो है ना यहीं से बिस्किट्स वगैरह लिए। हालांकि मैं बिस्किट्स खाती नहीं, इतना खुश होकर देखें। पाकिस्तान को लेफ़्ट करने से पहले के मनाजिर हैं जी ये, पाकिस्तान को जाने से पहले एक बार देख लें। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है किसी भी कंट्री का। जो भी है तेरा है बट मेरा है, वही सीन है इसका। बस जो भी हमें काम थे रास्ते में करते कराते हुए काम सारे निपटा के हम लोगों ने गाड़ी सीधी एयरपोर्ट की तरफ डाल ली थी। सुबह सुबह का टाइम था, ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था फ्लाइट में। और हम दोनों बहन भाई सोशल इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हुए, घर के मामलात के बारे में डिस्कशन करते हुए बस जा रहे थे। और मेरा ताल्लुक सियालकोट से है बेसिकली, तो लाहौर मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, लेकिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बाजी की शादी जब से हुई है ना, मेरे ख्याल से उसकी शादी को 8-10 साल होने वाले, तब से लाहौर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक बार भी मैंने जो है ना वो लाहौर में आई होंगी। मैं इतना ज़्यादा नहीं घूमती थी पहले, लेकिन बात वही है, किस्मत पे आके ख़त्म होती है। अभी सबसे ज़्यादा ट्रैवल हमारे घर में से मैं ही करती हूँ। हालांकि मुझे ट्रैवल करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे फ़्लाइट में आना जाना, मुझे ना बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है फ़्लाइट्स में, लेकिन अभी भी टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को सीक्रेट बात बता रही हूँ, मुझे फ़्लाइट में डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जब भी मैं फ़्लाइट में जाती हूँ ना, मेरे दिन में ना एक घबराहट सी होती है कि यार कुछ हो ना जाए। ले जनाब, बातों ही बातों में पता भी नहीं चला और हम लोग एयरपोर्ट पे भी आ गए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है नॉर्मली, क्योंकि ये छोटा एयरपोर्ट नहीं है जैसे सियालकोट में एक टाइम पे मैक्सिमम 2 या 3 फ्लाइट्स होती हैं, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स होती हैं, रश भी होता है, बड़ी एयरपोर्ट है ना। और जो मैं बेकरी से बिस्किट लेके आई थी मैंने बैग में से निकाले नहीं थे, यहाँ से मैंने कॉफ़ी ली और क्या लिया था साथ में, क्रॉसन लिया था, हाँ, और वही मैंने खा लिया। कुछ मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ अपने पास रखे। तो आप लोग को एक और बात बता दूँ, पाकिस्तान में बहुत फ्रॉड होते हैं आपके साथ, बहुत फ्रॉडी आदमी भीड़ रहे होते हैं, सही है ना। ये कॉफ़ी जिसने मुझे दी थी ना, उसमें मेरे साथ फ्रॉड लगाया था, मुझे समझ लग गई थी, लेकिन मैं चुप हो गई थी। और बहरहाल ये लंबी स्टोरी आपको बाद में बताऊंगी कैसे फ्रॉड करते हैं ये सब लोग आपके साथ। उनको लगता है कि ये बाहर से आए हैं तो शायद पागल हैं, इनको नहीं पता कि हम लोग बड़े होशियार चालाक लोग हैं। हम लोगों को ना क्या कहते हैं, सियाने, हमने पानी पिया हुआ है। घाट घाट का कहते हैं क्या होता है कि आप जब बाहर रहते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, सही है। आपने रंग रंग के लोगों को देखा होता है और उनके बिहेवियर, जो चीज़ें आपने नोट की होती हैं, तो ये आपकी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा क्या तजुर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस मैटर, यस।
येस। और उसके बाद जी हमारी फ़्लाइट जो है ना, ये फ़्लाइट ना जो यहाँ से शारजा जानी थी और शारजा से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी जो ओमान में जानी थी, सलाला में जानी थी, लेकिन ये फ़्लाइट 1 घंटा लेट जो है वो टेक ऑफ किया। मैंने कहा लो जी अगली फ़्लाइट तो मिस होगी, क्योंकि मेरा जो स्टे था ना शारजा में वो 1 आवर था। मैंने कहा भाई 1 आवर तो यहीं पर डिले हो गया, अब क्या होगा। बाकी फिर क्या हुआ मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। यहाँ पे अभी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया नहीं था, तो मुझे खानी थी बिरयानी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने इनके साथ ट्रैवल किया था ना, तो मैंने इनका कोफ्ता पुलाव ट्राई किया था और अभी मेरे रडार में था कि मैंने इनकी बिरयानी ट्राई करनी है। भाई 1000 रुपये की बिरयानी मैंने खाई है। इतना छोटा सा बॉक्स था बिरयानी का और इसमें सारी बोनलेस चिकन पीसेस थे। मैं बोनलेस चिकन पीसेस नहीं खाती हूँ, मुझे लेग पीस बस पसंद है, मैं वही खाती हूँ। हेड राइस मैंने खा लिए थे, भूख लगी हुई थी, सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। तो उसके बाद मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मेरी जो सीट थी वो मैंने सबसे आगे बुक करवाई थी, ताकि आसानी से जो है ना, पाकिस्तानी फ़्लाइट में जब आप होते हैं ना तब आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको पता है जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है ना, सारे आदमी खड़े हो जाते हैं और आप अकेले अगर ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने आगे सीट बुक कराई थी ताकि मैं ईजिली आराम से निकल जाऊँ, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। जो पीछे वाले होते हैं, जैसी फ़्लाइट लैंड होती है ना तो आगे चलो ख़वातीन जो बैठी होती है वो उठ कर खड़ी नहीं हो जाती है ना इस तरह से, लेकिन वो पीछे वाले सारे आगे खड़े हो जाते हैं। एनी हाउ जी, बातों बातों में हम लोग शारजा पहुंच गए और ये देखे मैं बस में आ गई हूँ। इट मीन्स कि मेरी फ़्लाइट मिस नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? क्योंकि जो एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी ना आगे, उन लोगों ने अपनी फ़्लाइट डिले कर ली थी, क्योंकि इस फ़्लाइट में कोई 15 से 20 मुसाफिर थे जिन लोगों ने सलाला जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो है वो हमें छोड़ के नहीं गए। इनने फ़्लाइट डिले कर ली, अपनी लेट कर ली फ़्लाइट, लेकिन सारे मुसाफिरों को वो अपने साथ लेके फिर ही गए। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं सोचती यार ये लोग होटल में रूम तो दे देंगे उधर एयरपोर्ट पे, लेकिन क्या करूँगी मैं, पूरी रात उधर गुजारनी पड़ेगी। नेक्स्ट फ्लाइट में भी पता नहीं सीट्स अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, तो फिर क्या सीन होने वाला है। आई वॉज थिंकिंग थ्रू आउट माई फ्लाइट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। वैसे एक बात है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, जब आप किसी मुल्क में रहते हैं, बाहर के ममालिक में रहते हैं और आप अपने मुल्क ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपकी एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की होती है। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपको अपने अपनों से मिलने की जल्दी होती है और दिल में बहुत सारे जो है ना एक ख्यालात होते हैं, और फिर जब आप जाते हो तो बहुत खुश होते हो। लेकिन जब आपने जितना भी अरसा पाकिस्तान में रहना होता है, जब आप वापस आते हो तब भी एक एक्साइटमेंट होती है, एक अलग खुशी होती है। आई डोंट नो, क्योंकि आपका बिस्तर होता है, आपकी चीज़ें होती हैं, यू नो, चाहे टेम्परेरी आप कहीं पर रह रहे होते हैं, लेकिन आपको जो है ना वो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है आके वापस। चलें जी, बातों बातों में अभी हम लोग सलाला एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह वी सेफली लैंडेड, और मेरे साथ चीने फिने इसका पूरा ग्रुप बैठा हुआ था और वो मुझसे कुछ इंग्लिश में पूछने की कोशिश करे, तो उनकी इंग्लिश की भी समझ नहीं आ रही थी। फिर डिक्शनरी में लिख के उसने मुझसे पूछा और फिर मैं उसका जवाब देने के काबिल हुई। ये है जी हमारा सलाला। यहाँ पे जो है ना एक टाइम पे 1 या मैक्सिमम 2 ही फ़्लाइट्स होते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता, बड़ा ही पुरसुकून, नाइस, और यहाँ की वाइब जो है ना वो अलग ही है। और वैसे भी जब आप कहीं इतने शॉर्ट से जब वापस आते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून मिलता है, क्योंकि आपको आदत होती है। फॉर मी पर्सनली, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, हमें आदत है, बिल्कुल खामोशी होती है, मतलब सारा दिन इतनी खामोशी होती है। छुट्टी वाले दिन भी घर में चूं चां की आवाज़ नहीं आती है। तो इस वजह से जब पाकिस्तान जाते हैं तो शोर और गूगा सुन सुन के ना आपके कान भी थक गए होते हैं। यहाँ पे आके तो 2 दिन आपके कानों में शू शू होता रहता है, क्योंकि फ़्लाइट की जो हवा भड़ गई होती है ना कानों में, 1-2 दिन तो बस वही सीन चल रहा होता है। ओके जी, अभी हम लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और मेरा ड्राइवर जो है वो बाहर वेट कर रहा है। सो मैं पहुँच गई हूँ सलाला फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, इतना लंबा सफ़र करके। यार अब अपने सिगरेट से देख के खुश हो रहा है। यार दिस एक्सपेंसिव? Expensive? I asked him. He said outside this gold, these 2 boxes outside 48 riyal. This one. 48. Yes. And these 3 together 30 only. 30. Yeah. 30. 30. This. 30. Yes. He said these 2 boxes outside normal market 48 riyal. This? Yes. No, Vincent. So, जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं ना, उनको पता है कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ड्यूटी फ्री से, मैंने अपने इस ओमानी भाई के लिए सिगरेट्स ज़रूर ख़रीदने होते हैं। हालांकि हम हमेशा मना करते हैं इसको कि सिगरेट्स इतने ज़्यादा ना पिया करो, लेकिन वो महंगे लेके पीता है तो हम कहते हैं चलो कोई नहीं यार, हम लोग जो है ना इसको सस्ते मिल रहे हैं तो ले देते हैं, कोई बात नहीं है। कोई भी जब ट्रैवल करते हैं तो ये हमेशा उसको मैसेज वगैरह करके और कहता है कि भाई मेरे लिए सिगरेट्स लेके आना है। तो हम लोग यहाँ पर सामान शिफ्ट कर रहे थे ड्राइवर की गाड़ी में से अपनी गाड़ी में। मैं अपने ड्राइवर की गाड़ी से शिफ्ट हो गई अपनी गाड़ी में।
और अभी खाना लेके और एक बार ही घर जाऊंगी ताकि बार बार मुझे बाहर ना जाना पड़े। दिल तो मेरा कर रहा है कि घर पे कुछ अच्छा सा पका के खाऊं, लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा, नींद भी आ रही है, थकावट भी हुई है, ट्रैवल भी इतना लंबा किया। सो आई वुड प्रेफर टू ईट फ्रॉम आउटसाइड टुडे। इंशाल्लाह कल कुकिंग करेंगे। गाड़ी स्टार्ट है, मेरे कान बंद हो गए हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कान बंद हो गए हैं। फाइनली जी मैं अपनी बिल्डिंग में पहुंच चुकी हूँ। अब घर की हालत देखते हैं कैसे छोड़ के गए हैं मियाँ बीवी दोनों। अल्लाह अकबर, ये चेक करें घर की हालत, इतना कचरा मचा के गए हैं। तो अभी फ्रेश वगैरह हो गई हूँ मैं, सामान इधर ही मैंने छोड़ दिए। अभी मुझे लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख। किचन में अभी कोई हालत नहीं है, इसकी सफाई सुथराई करेंगे अच्छे से और उसके बाद कुकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग खाना खाएंगे कहाँ से, बाहर से। अब क्या खाऊँ ये भी समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कौन सा रेस्टोरेंट पे जाना है। जाते हैं, जाकर देखते हैं, अभी खाना खाते हैं। पता नहीं, वो पाकिस्तान वाला तो मेरे ही घर है, लेकिन जहाँ पे बंदा रहता होता है ना, उधर आके आपको जो सेटिस्फेक्शन और सुकून मिलता है ना, लिटरली आई वाज लाइक वाओ, जन्नत में आ गई। अपनी जो स्पेस होती है ना, वो अपनी ही स्पेस होती है और उससे बढ़ के दुनिया में कोई जगह, कोई पिकनिक टूरिस्ट स्पॉट कुछ भी नहीं है। आपका जो घर है ना, जहाँ पे आप रहते हो, लाइक जहाँ पे आप रहते हो यूज्ड टू, तो वही। हालांकि पाकिस्तान में रही हूँ सारी ज़िंदगी, लेकिन पता नहीं अकेले रहने की आदत हो गई शायद तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके वापस। लेकिन इस पर जब मैं पाकिस्तान छोड़ के आई थी, स्पेशली अपनी अम्मा का घर, तो मैं रो रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था घर छोड़ के आने को, वो वाला भी। किचन की अभी कोई हालत नहीं है, तो इसी वजह से मैं पानी भी खरीद के लेके आई हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी। कोई ग्लास नहीं यूज़ किया, कोई बर्तन नहीं यूज़ किया। वो अच्छे से किचन साफ करूँगी, वॉश करूँगी उसके बाद। तो आज हम लोग ऐसे ही खाना खाएंगे इन्हीं पार्सल्स में। तो खाना लेके आई जी मैं, मटन और साथ में दाल थी और साथ में चपाती थी। सही है, साथ में कोल्ड ड्रिंक की जो गंदी आदत मुझे पड़ी है ना पाकिस्तान से, वो अभी तक मेरे साथ चल रही थी। ये सब तो ऑफिस से आके समेटेंगे। नींद मैंने बहुत अच्छे से पूरी की और ऑलमोस्ट 9 से 10 आवर्स में सोई हूँ और अभी बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। सफ़र वाली सारी थकान उतर गई है। सामान इधर मैंने रात का रखा हुआ है, अभी ऑफिस जा रही हूँ। ये देखें, ये जो है ना, धोबी घाट ज़्यादा लग रहा है हमारे घर से ज़्यादा धोबी घाट लग रहा है। ओहो, चाबी तो ली नहीं है, फिर आना पड़ना था। वालिद भी नहीं लिया, क्या यार, दिमाग घूम गया। वो इतनी नींद पूरी होके भी ये हालत, तो बाद में क्या ही होगा। अभी मुझे लगता है सब कुछ क्लीन और जो है ना वो वीकेंड पे ही होगा, उससे पहले तो मुश्किल ही है। सो चलें फिर। ऑफिस का पहला दिन आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर आप वेकेशन के बाद जब ऑफिस आते हो तो आपको फर्स्ट डे बहुत मज़े का और अच्छा लगता है, लेकिन अगले 2 दिन के बाद फिर से वही रोने पिटने शुरू हो जाते हैं। मेरे ऑफिस जाने का टाइम तो देखें 10:30 हो गया। इतनी शदीद धूप है बाहर लिटरली। सो आज के व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। आज का नहीं, ये तो पाकिस्तान से चलता हुआ आ रहा है और अभी मैं आ गई हूँ इधर और बैक टू द ट्रैक। अब कुकिंग व्लॉग्स बनाएंगे और वैसे ही नॉर्मल व्लॉग्स बनाएंगे। अब तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, पहले मैं वो पोस्ट करूँगी फिर इसका नंबर आएगा। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर करें और कमेंट करें और शेयर करें। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। रौनकें ख़त्म हुई मुर्शद, आपकी बहन पाकिस्तान छोड़ के वापस आ चुकी है। भाई अल्लाह हाफिज़ तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोल दिया, लेकिन मैं ऑफिशियली आप लोग को जो है वो बताना चाह रही थी कि पाकिस्तान ट्रिप की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी व्लॉग्स की, वो अपने अख्ताम पे पहुंचती है। अभी आई होप कि आप लोग को पाकिस्तान के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। अभी बैक टू सलाला आ चुके हैं, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।